ओके तो हम कितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जितना आप में लिखने का दम हो आप उतना सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। विश्वास कीजिए, आपको लाइफ में जो भी चाहिए या उससे ज्यादा भी मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। हो गया पिछला 10 के अफर्मेशन चैलेंज पूरा? यस और नो कमेंट में लिखना। वैसे मेरी तरफ से नो, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये हमारे पुराने 10 के अफर्मेशन चैलेंज का जो लास्ट वीडियो था उसका पार्ट 2 है। अच्छा, पार्ट 2 है, मतलब हम और भी ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जी, भर भर के। तो आज हम जा रहे हैं हमारे मैनिफेस्टेशन गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर। ओके तो हम कितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जितना आप में लिखने का दम हो आप उतना सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लिखने का दम मतलब हम तो 10 की अफर्मेशन बोल के करते हैं ना, ये लिखने की बात कहाँ से आ गई? रुको जरा, सब्र करो। जिसने भी पिछला 10 के अफर्मेशन चैलेंज पूरा कर लिया है या वर्क इन प्रोग्रेस है और अब यहाँ से मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मी। आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। अर्थात मेरा काम है आपके साथ मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। हमारे जी दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को 10% एक्सेस करता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड 90% 90% हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता क्या है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है 90%? हमारे बिलीफ होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारे बिलीफ जितने पॉजिटिव रहेंगे या जिस एरिया में पॉजिटिव रहेंगे उतनी हमारी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अगर आपके बिलीफ पॉजिटिव हैं तो विश्वास कीजिए, आपको लाइफ में जो भी चाहिए या उससे ज्यादा भी मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके बिलीफ नेगेटिव हैं, आपको मदद की थोड़ी सी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव लाइफ में फिर भी काम नहीं करेगा जो आप अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल बहुत देर से मिलेगा, अपने कर्मों का बहुत स्लो स्पीड में मिलेगा। कैसे? जैसे किसी पाइप में, किसी पानी के पाइप में अगर आप फुल प्रेशर से भी पानी छोड़ो, लेकिन अगर बीच में कहीं कुछ अटका हुआ है तो वो पानी उस एंड से उतना तेज़ी से नहीं निकलता। कार, आप चाहे एक्सीलेटर को फुल प्रेस कर दो, लेकिन अगर ब्रेक पे पैर है तो स्पीड उतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे अंदर नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं तो लाइफ हार्ड, किसी किसी एरिया में बहुत मुश्किल, पैसा मुश्किल से आ रहा है या पैसा आ रहा है तो प्यार मुश्किल से आ रहा है, दोनों भी हैं तो हेल्थ की बैंड बजी हुई है, ऐसा कुछ न कुछ चलता रहता है। एंड इन दैट केस नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना और उनको वहाँ से हटाने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपसे वैसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगी। बिलीफ डेवलप कैसे होते हैं? रेपिटेशन से। पॉजिटिव बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? रेपिटेशन से। वो हमारे सबकॉन्शियस में कैसे सिंक हो सकते हैं ताकि हमारी लाइफ 90% उस पॉजिटिव फिल्टर से आगे बढ़े, वो भी होगा रेपिटेशन से। जैसे बचपन से आपने प्रैक्टिसेस की हैं नाउन, प्रोनाउन या वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करने की, मेमोराइज करने की। अब जब वो वर्ड कहीं भी यूज होता है तो आपको उसका मीनिंग मालूम है। ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस में पुराने रिपीटेड पैटर्न्स या नेगेटिव रिपीटेड बिलीव्स रखे हुए हैं जो कि ऑटो रन होते रहते हैं, खुद ही अपने हिसाब से अपने आप चल रहे हैं। अच्छा, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? कॉन्शियस माइंड के थ्रू। कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस को चलाता है। ठीक वैसे ही कि गाड़ी, ट्रक, ट्रॉली कितनी भी बड़ी हो, चलाने वाला व्यक्ति छोटा सा ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, इतना विशाल है, लेकिन उसको रन वो 10% का कॉन्शियस माइंड ही करता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जब सफिशिएंटली कोई बात मल्टीपल टाइम रिपीट करता है तब वो सबकॉन्शियस में सिंक होती है। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम नए साल में 10 के चैलेंज लेकर आइए, और आपने उसे प्रैक्टिस भी किया, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। बाय द वे बहुत सारे लोगों के डीएम्स भी आ रहे हैं कि मैम आपकी सारी टूल्स और टेक्निक्स काम करती हैं, इसके लिए थैंक यू। जी, मैं भी उतनी ही आपके लिए खुश हूँ। टूल्स और टेक्निक काम करती हैं, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं था मुझे कभी भी। मेरी प्रैक्टिसेस 100% काम करती हैं। खुशी इस बात की है कि आप कमिटेड हैं। इस बार हमारा लास्ट वीक का जो 10 के अफर्मेशन चैलेंज है, हम उसको तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं एक और प्रैक्टिस के साथ जिसका नाम है लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग, आप शॉपिंग पे जाते ही होंगे, आप ग्रॉसरी खरीदने जाते होंगे, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते होंगे, तो सब में आप क्या एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ आपको किस चीज़ की लिस्ट बनानी है?
जो भी आपको लाइफ में चाहिए, सिंपल, आपको उसकी लिस्ट बनानी है, पैराग्राफ नहीं, लिस्ट बनानी है। जी हाँ, लिस्टिंग और स्क्रिप्टिंग में अंतर है। स्क्रिप्टिंग में हम पूरा पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। बाय द वे, अगर आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में जानना है, दैट इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक, तो आप कमेंट कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग। पर अभी हम लिस्टिंग पे वापस चलते हैं। लिस्टिंग मेरी एक परमानेंट मैनिफेस्टेशन मेथड है। मेरे दिमाग को बहुत अच्छे से पता है, अगर इसने लिस्ट बना ली, उसे पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं शॉपिंग पे जाती हूँ तो लिस्ट लेके, मैं वर्कआउट करती हूँ तो लिस्ट लेके, तो हर वो चीज़ जो मेरी लिस्ट में है उसका पूरा होना तय है। अब आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेकर बैठना है। अच्छा, वीडियो पूरा देखना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने वाली हूँ। मुझे 100% मालूम है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मैं हिंदी में बताऊंगी पहले कि लिस्ट कैसे बनानी है। जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ लिखते जाना है। कैसे? ऊपर पेज के टॉप पर लिखना, मेरे पास है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ठीक है? तो ऊपर टॉप पे आप लिखेंगे मेरे पास ये है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 चीज़ों की लिस्ट बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल, मेरे पास है कार, मेरा घर, मेरी ड्रीम जॉब, लव ऑफ माई लाइफ, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, अच्छी स्किन, अच्छे बाल, जो भी आपको चाहिए वो आपको सारा प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास ये है। लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हुआ हिंदी का। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऑन द टॉप ऑफ द पेज और ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आई हैव माई कार, माई होम, my dream job, my favorite relationship, my specific person in my life, good health, good skin, desired amount of money। ऐसे आप अपनी लिस्ट को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, चलो लिस्ट बना ली। अब इसके बाद क्या? इसके बाद वही सेम अफर्मेशन, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। इंग्लिश में आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। तो ये हो गया लिस्टिंग प्लस 10 के अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना। अब 10 के अफर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे आप अभी तक इस वीक में करते चले आ रहे हैं। या तो उसको मेंटली कर लीजिए, जो लोग 10 के एक दिन में कर सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम आएगा काउंट कैसे करें, मत करना, छोड़ दो। पर कुछ और मत सोचना, जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो उसको वापस यहीं ले आना। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करना, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। अब बात आती है अभी के सवालों की। मैम, कौन से कलर के पेन से लिखें? काले को छोड़कर कुछ भी लिख लेना, ब्लैक कलर का पेन छोड़कर कोई सा भी कलर यूज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही बार लिखना है या हर बार लिखना है? जी, एक ही बार लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक बार लिस्ट बनाने के बाद में कुछ और याद आया तो ठीक है, आप उसको ऐड करते जाइएगा, उसी लिस्ट को कंटिन्यू करते जाइएगा। एक टाइम पर हम कितनी चीज़ें लिख सकते हैं? जितना आप में लिखने का दम है, अर्थात कितना भी लिख सकते हो, 100 500 1000 2000, जितना लिख सकते हो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लिस्ट आप क्रिएट करोगे इसको रोज़ 2-3 सेकंड के लिए सिर्फ एक बार देख लेना, पढ़ना भी मत, सिर्फ एक बार देख लेना, और साथ में आपकी जो मेंटल प्रैक्टिस है वो चली रही है। क्लियर, सिंपल, ईजी, राइट? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें, हम इतनी मेहनत क्यों करें? क्योंकि ये सिर्फ आपकी लाइफ है और इसे सिर्फ आप ही बेहतर कर सकते हैं। आपको आगे का गाइडेंस और आगे की क्लैरिटी मिल गई है क्या करना है। अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मैम हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम 10 के अफर्मेशन रोज़ प्रैक्टिस करें, सच में दिल लगाकर अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम पास कर रहे हो, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कम से कम दिन में 1000 टाइम्स तो इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करते रहना। अफर्मेशन कौन सा है? तो ये रहा पुराने वीडियो का लिंक, 10 के अफर्मेशन चैलेंज, मस्ट वॉच इट। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नमस्ते, थैंक यू।